समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत अक्षत। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, जी हां, जाति भेदभाव खत्म करने की पहल की गई है। जहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर कार्रवाई हुई है। एफआईआर में नहीं लिखी जाएगी जाति, जहां पर एफआईआर में नहीं लिखा जाएगा जाति, जहां पर आपको बता दें फिलहाल गिरफ्तारी मेमो में भी नहीं होगा जातीय उल्लेख। माता पिता के नाम होंगे शामिल। नोटिस बोर्ड से हटेगा जाति और प्रदर्शक कंटेंट, जहां पर आपको बता दें कि वाहनों साइन बोर्डों से भी हटेगा जातीय प्रचार। जातीय आधारित रैलियों पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। तो वहीं आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। SC/ST एक्ट जैसे मामलों में छूट रहेगी। कानून के तहत मौजूदा प्रावधान लागू रहेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि आदेश के पालन के लिए संशोधन किया जाएगा। SOP और पुलिस नियमावली में संशोधन किया जाएगा। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां पर आपको बता दें फिलहाल यूपी सरकार का बड़ा फैसला देखने को मिला है। तो जातीय भेदभाव खत्म करने की पहल की गई है, जहां पर अब आपको बता दें फिलहाल एफआईआर में इसका उल्लेख नहीं किया जाएगा। बड़ी पहल की गई है। जातीय भेदभाव को खत्म करने के लिए यूपी सरकार का बड़ा फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां पर आपको बता दें कि फिलहाल जातीय भेदभाव को खत्म करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया है और सरकार ने उसका पालन किया है। हम लोग जातिवाद नहीं चाहते, हम तो विकासवादी हैं, हम तो राष्ट्रवादी हैं, सबका साथ सबका विकास करने वाले हैं। और आदेश आया, उसका तत्काल सरकार ने पालन किया। कई बड़े फैसले लिए गए हैं। नोटिस बोर्ड से जाति प्रदर्शक हटेगा, जहां पर जाति आधारित रैलियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगेगा। साथ ही साथ SC/ST मामले में भी छूट दी जाएगी। वाहनों साइन बोर्ड से भी हटेगा जातीय प्रचार। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, कानून के तहत मौजूदा प्रावधान लागू रहेंगे। और ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संकल्प हमारे साथ उन्नाव से, साथ ही साथ रोहित हमारे संवाददाता रायबरेली से, और साथ ही साथ कफील हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ चुके हैं। कफील, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा और इस तरीके से बात की जाए तो बड़ा कदम कहीं ना कहीं योगी सरकार की तरफ से लिया गया है। जाति भेदभाव को खत्म करने की एक बड़ी पहल की गई है कहीं ना कहीं। बिल्कुल, देखिए, हाईकोर्ट के निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने ये बहुत बड़ा फैसला लिया है। मुख्य सचिव की ओर से एक पत्र भी जारी कर दिया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि जो FIR होती हैं और तमाम थाने पर जो जाति का इंडिकेशन होता है उसको अब न किया जाए। इसको लेकर एक पत्र भी जारी कर दिया गया है। इसके अलावा अगर बात करें कि जातिगत भेदभाव जो है उसको ख़त्म करने के लिए कई और निर्देश दिए गए हैं मुख्य सचिव की ओर से। उसमें कहा गया है कि जो गाड़ियों पर लोग अपनी जातियां लिखवाते हैं उन पर कार्रवाई की जाए, चालान किया जाए MV एक्ट के तहत। इसके अलावा जो जाति को लेकर रैलियां होती हैं उस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है और हाईकोर्ट ने जिस तरह से निर्देश दिया उसके बाद तुरंत ये फैसला लिया गया है। फिलहाल तमाम थानों को कॉपी भेज दी गई है। अब उसको लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। खास तौर से SC/ST जो एक्ट है उसमें कुछ छूट दी गई हैं, उसमें तमाम चीज़ों में छूट दी गई है। लेकिन जो जातिगत तौर पर नाम प्रदर्शित किया जाता था, जातियों के नाम डाले जाते थे, उसको अब FIR कॉपी में नहीं डाला जाएगा। इसके अलावा पहचान के लिए माँ बाप का नाम अब अंकित होगा। ठीक है कफिल, मैं लौटूंगा आपके पास। रोहित हमारे संवाददाता रायबरेली से हमारे साथ जुड़े हुए। रोहित, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है? इस तरीके से कहीं ना कहीं अब एक बड़ी पहल की गई है, जिस तरीके से जो जातीय उद्बोधन है उसको कहीं ना कहीं खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है सरकार की तरफ से, और इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर यह बड़ी कार्रवाई की जा रही है। जिस तरह से जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो आदेश है उसका जो है अमल में लाने के लिए यूपी सरकार ने जो बड़ी पहल की है, उसके तहत जिस तरह से देखा जाए बीते दिनों में किस तरह से जाति जो व्यवस्था पड़ रही थी उसको खत्म करने का एक अच्छा और सराहनीय प्रयास है। क्योंकि जिस तरह से देखा जाए जाति जो रैलियां हो रही थी या फिर जात लिख के लोग जो है गाड़ियों में घूम रहे थे, या दूसरी तरफ देखा जाए जो गिरफ्तारी मेमो होता था उसमें भी जो है उसकी जात डाली जाती थी। अब ये सब
चीज नहीं होंगी, कोई भी जात नहीं डाली है, सिर्फ जो है उसके पिता का नाम और एड्रेस रहेगा, तो जात हटा दी जाएगी। सिर्फ एससी और एसटी में जो है छूट मिल रही है, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए लगातार जो है उत्तर प्रदेश में जाति व्यवस्था जो है लगातार लोगों के मन में घर कर गई थी, उसको दूर करने के लिए वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद जो यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, इसका ये एक सराहनीय फैसला है। और लोगों के भाईचारे जिस तरह से खत्म हो रहा था वो फिर से भाईचारा बन सके, आपस में लोग मिलजुल कर रह सके, उसको लेके एक जो है बड़ा पहल और बड़ी कदम सरकार की भी कही जा सकती है। क्योंकि जिस तरह से देखा जाए कि जो भी अभियुक्त होता है गिरफ्तार होता है तो उसकी जांच वहां पर अंकित कर दी जाती थी, गिरफ्तारी मेमो में एफआईआर कॉपी में उसकी जांच अंकित होती थी। लेकिन अब जो आदेश आया उसमें जो है गिरफ्तारी मेमो से जांच हटा दी जाएगी, एफआईआर कॉपी में उसकी जांच नहीं रहेगी, सिर्फ एससी और एसटी एक्ट में जो है इसको कुछ छूट दी गई है। साथ साथ जो वाहन चलते थे, वाहनों में लोग अपनी जात लिख के प्रचार करते थे, उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। दूसरी तरफ जो जातिगत रैलियां होती थी उसको पूरी तरह से बैन कर दिया गया। और साथ ही साथ जो संबंधित थाने हैं, जनपद में जो साइबर टीमें हैं, उनको निर्देशित भी कर दिया गया कि सोशल मीडिया पर भी इसकी पैनी नजर रखी जाए, कोई भी जाति द्वेष न फैला सके, इस पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जा सके। तो कहीं ना कहीं सरकार का बड़ा और जो सराहनीय ये फैसला है। ठीक है, संकल्प हमारा संवाददाता उन्नाव से हमारे साथ बने हुए। संकल्प, जिस तरीके से अब देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा कदम सरकार की तरफ से लिया गया है इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद, जातीय वैमनस्यता को कहीं ना कहीं खत्म करने के लिए एक बड़ा कदम ये माना जा रहा है। और निश्चित तौर पर सरकार का ये फैसला जो है बड़ा फैसला है, सराहनीय फैसला है। और ये पूरा मामला अगर हम आपको बताएं, शुरुआत से जो जानकारी है उस हिसाब से कि 2023 से ये मामला जुड़ा हुआ था, जब इलाहाबाद में जो प्रवीण मैत्री है, उनके प्रवीण क्षेत्री है, उनके गाड़ी में शराब पकड़ी जाती है। इसके बाद जो थाने में एफआईआर दर्ज की जाती है उसमें जातियों का उल्लेखन किया जाता है, जिसके बाद वो हाईकोर्ट की शरण में जाते हैं और एफआईआर को रद्द करने की मांग उठाते हैं। जिसके बाद लगातार इस मामले में सुनवाई चल रही थी और लगातार इस मामले में कोर्ट की तरफ से जाति वैमनस्यता को खत्म करने का प्रयास किया जाता है। फिलहाल जो आदेश दिए गए हैं वो कहीं ना कहीं सराहनीय, और सरकार ने अब इसको जो तमाम अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश के, उनके साथ बैठक कर इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए है। और कहीं ना कहीं एक बड़ा आदेश माना जा रहा है। और कफील हमारे साथ बने हुए हैं, मैं लौटूंगा आपके पास संकल्प। लेकिन कफील, जिस तरीके से बात की जाए और समझने की कोशिश की जाए, इस पर राजनीति होना अब जाहिर सी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं पीडीए जो अगर देखा जाए तो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, साफ तौर पर यहाँ पर जातियों का एक समूह है जिसको सपा लेकर चल रही है। अब कहीं ना कहीं अब समाजवादी पार्टी जो है वो इसको मुद्दा बनाएगी, और खटक भी रहा था पीडीए कहीं ना कहीं सरकार के लिए, बीजेपी के लिए। बिल्कुल, देखिए, अगर जातियों की बात करें तो जातियों पर ही उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरी चलती है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष काफ़ी सवाल उठा रहा है, क्योंकि जाति के नाम पर आपने देखा होगा पिछले कई चुनाव हुए। अब जो नया आदेश आया है उसमें ये साफ है कि जाति के नाम पर कोई रैलियां नहीं होंगी, किसी तरह का कोई स्लोगन नहीं होगा, ना कोई पोस्टर लगाया जाएगा, ना ही किसी जाति को लुभाने के लिए उनकी जात के मतलब जात को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर अब प्रतिबंध लग गया है, और कहीं ना कहीं विपक्ष इसको लेकर हमलावर है। विपक्ष तमाम आरोप लगा रहा है कि ये साजिशें हैं, तमाम चीजें हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। जिस तरह से जाति के नाम पर तमाम बंटवारा होता था, लोगों को उकसाया जाता था, इससे उस मामले में काफी कमी आएगी। खास तौर से पुलिस थानों में भी चाहे एफआईआर कॉपी हो, नोटिस बोर्ड हो, या फिर गाड़ियों में जो जातियों के नाम लिखे जाते थे, इन सभी चीज़ों को रोककर जो जाति को लेकर भेदभाव होता था वो खत्म किया जाएगा। फिलहाल विपक्ष हमलावर है, लगातार सवाल उठा रहा है। अब देखना ये होगा कि विपक्ष इस मुद्दे को आगे और कितना ले जाता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ग्राउंड जीरो से अपनी अपडेट पहुंचाने के लिए। तो देखिए, वो कहते हैं कि जाति है कि जाति नहीं, लेकिन अब देखिए